सत्संग, please subscribe Amit Das channel and press the bell icon. ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। ओस के चाटने ते प्यास नहीं समाप्त हो सकती। प्यास बुझाने के लिए ते 2 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। ऐसे ही जो साधना तुम करते हो, पहले हम क्या साधना करते थे, काली सूखी सी ऐसे गिल्ली सूखी घी में जोत बनाया करते और वो कट्ठी बनाकर धरते थे 10, 15, 20 महीने के लिए। और वो ऐसी होती थी, वो जलाते ही 10 मिनट में ना पकड़े, 2 मिनट में बुझ बाज ले। आधी देर तक लाते लाते वह मंत्र भी पूरा ना करता, वो जो जाने थे वो करते थे, वो तो भी बंद हो जाती थी। और फिर 100 रुपए का मंगलवार ना प्रसाद बूंदी बांट देते थे। कहते ये तो ओस चाट रहे थे। इससे कोई लाभ आपको भक्ति का नहीं होना था। प्रथम तो ये शास्त्र विरुद्ध होने से वैसे हानिकारक, और जब शास्त्र अनुसार भी तुमने साधना मिल जाए फिर भी सच्चे ढंग से नहीं लगते हो, समय पर दान नहीं करवाते हो, सेवा नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते, तो भी ओस चाट रही हो। ओस चाटने तो बात नहीं बनाई, तो गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। सेवा भी करनी होगी, दान में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप समझ लो कि जैसे पीछे किसान बीज बीजता है, चाहे कितना गरीब किसान है, और उसके बच्चों के लिए खाना भी आहार अन्न नहीं है, वो उधारे लेकर के बच्चों को खिला रहा है या मोल लेकर खिला रहा है, उसी में से बीज अवश्य बीजता है। और बीज नहीं बीजेगा तो वो और महाकंगाल हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहे कितने ही गरीब नजर आते हैं, अपना परमात्मा के नाम पर दान धर्म पाठ अवश्य करते रहना होगा, और यही आपको आबाद करेगा। अब अनजान लोग कहते हैं, जो सत्संग को नहीं समझ पा रहे, वो एक आध कह देता है, कहां से लाऊं इतने पैसे, मेरा तो खाने का भी गुजारा नहीं होता। वो बातें भी आपकी ठीक है, क्योंकि हम कंगाल हो गए। साहूकार होने का तरीका तो यही है कि बीज तो बीजे पार पड़ेगी, और आप सच्चे हृदय से पुकार करोगे, परमात्मा आपकी व्यवस्था भी बनाएगा, आपके आने वाली आपत्तियों को टाल देगा। आप कति गरीब हो और आपका छोरा बीमार हो गया, लड़का बीमार हो गया, और आपको डॉक्टर ले जाना पड़ेगा। किसी भी रिश्तेदार से, अड़ोसी पड़ोसी से 2-4 हजार रुपये जेब में डालकर जाए, पार पड़ेगी। और मनमाने 2 दिन में वो 2000 रुपये आपके 4000 लग जाए 1 मिनट में, वो तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपना बेटा बेटी जो बीमार है उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो परमात्मा आप पर ऐसी आपदाओं को, ऐसी आपत्तियों को, आने वाली आपदाओं को टालेगा। ये सोचकर आप दान कीजिए कि अगर कोई बालक बीमार हो गया, आपका मन 50 रुपये में छूट गया, पीछा ठीक हो गया, और वो 2000 में बिना पीछा छूटे, वो पैसा बर्बाद हो जाना था। इस दृष्टिकोण से दान धर्म पर पूरी रुचि कीजिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आपकी भक्ति, जैसे आप नाम भी ले रखा है, इस परमात्मा के चरणों में आती, आपको 1-2 काम तो ये मालिक आपकी सच्ची लगन देखकर वैसे ही ठीक कर देगा, अपने कोटे में तो दे देगा आपको सुख। इसलिए कि ये बूढ़ी आत्मा मुझे पहचान ले, मैं भगवान हूं, केवल इसलिए रहता है। फिर कहता है कि अब तू स्वयं अपने पैरों चल। बच्चे को उंगलियां पकड़कर चलाते हैं, अगर वो पैर रखना शुरू कर दे तो उसने 50-100 फुट घुमा देते हैं, और वो पैर 1-2 बार उठाकर फिर कति लटक जाए, हाथा गपसनोड़े पटक देते हैं, बैठा रहे तो नहीं चला है। तो परमात्मा पहले तो हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं, और फिर जो चलता दिखे फिर उसने और घुमा देते हैं दूर तक, तो फिर हमने खुद ही चले पार पड़ेगी। तो परमात्मा को जब आप यहाँ आते हो, प्रभु कबीर परमेश्वर अपने कोटे में आपको पाए चलने योग्य था आकर्षण देता है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, और आते ही 1-2 काम तो ऐसा सार देगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते।
पर हमारे ऊपर आपत्तियों के ढेर होते हैं, हम कंगाल हो गए, हमारी शाखा सूख गई, हमारी वह भक्ति रूपी फसल सूखी पड़ी है जो हमने शास्त्र विरुद्ध बीज रखी थी। या शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं तो ढंग से नहीं कर रहे हैं, दान धर्म पूरा नहीं कर पा रहे, सेवन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं उसके लिए विवरण दे रहे हैं परमात्मा के गरीब दासियों साका सुख बीज न बोया ढूंगे नु। अब जैसे आपको मार्ग भी ठीक मिल गया, संत भी मिल गए और आपने नाम भी ले लिया, तो आपने ढंग विधि नहीं, पूर्ण रूप से इसकी ढंग से साधना नहीं की, दान धर्म सेवा में सिमरण में गहराई तक नहीं गए, अच्छी तरह डट कर नहीं भक्ति की, तो कहते हैं फिर यह भी फसल तेरी सूखेगी। गरीब दासियों शाखा सुख बीज न बोया ढूंगे नु गहरे। कहते कई बार कहते थे किसान भाई, मैंने इब कहना न सोची थी, सिंचाई अच्छी हो रही है और ऊपर घना गहरा बीज ना बोया, फसल उगी को ना, सूख गया, तो गहरा बीज हमेशा गहरा ही बीजा जाता है। तो कहते हैं गरीब दासियों शाखा सुख बीज ना बोया ढूंगे नु। गहरे, ढूंगा माने गहरा, यानी अच्छी तरह जिस अतिथि में वो उगना होता है उस प्रक्रिया से नहीं बीजा तो भी आपकी खेती सूख जाएगी। तो क्या बताना चाहा परमात्मा ने कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने मात्र से ही आपका कल्याण होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है।